क्या होगा जब एक वैज्ञानिक बार बार टाइम ट्रेवल कर खुद के ही पास्ट वर्जन को एक ऐसे लूप में डालता है जिसमें वो अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सभी कुछ एक साथ कंट्रोल कर सकता था। यानी कि बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, समय को काबू करने की एक माइंड बेंडिंग कहानी जो कि आपको हिला कर रख देगी। अब वो कैसे, चलिए शुरू से जानते हैं। कहानी की शुरुआत साल 1968 में सैम से होती है, जिसके कि पैदा होते ही उसकी माँ गुजर गई और जब वो सिर्फ 17 साल का था तो उसके पिता भी चल बसे। यानी कि अब सैम अकेला रह गया और उसका दुनिया में कोई नहीं था। वहीं उसे एक दिन एक बिल्ली भी मिली जिसे सैम ने पाल लिया और उसका नाम पीट रखा। वहीं सैम को कुछ समय बाद उसके पिता के पुराने दोस्त जो कि एक प्रोफेसर थे, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, जिनके घर में उनकी वाइफ और एक बेटी रिको थी, जहां से सैम को फिर से अपना परिवार मिल चुका था। और यहाँ से सैम अब कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगा। वहीं उसके अडॉप्टेड पिता एक प्रोफेसर थे, तो उनके घर में ही एक लैब बनी थी जहां वो अपने पिता के साथ मिलकर नए नए एडवांस्ड रोबोट्स बनाने पर काम करता। मगर अब जब लग ही रहा था कि सैम की लाइफ वापस से अच्छी हो रही है कि एक दिन उसे बुरी खबर मिलती है और जिस प्लेन में सैम के पेरेंट्स जा रहे थे वो क्रैश हो चुका है। यानी कि वे दोनों भी मारे ही गए और अब सिर्फ सैम और उसकी अडॉप्टेड सिस्टर रिको ही बचे थे। सो रिको को पढ़ाने के लिए उसके अंकल अपने साथ ले गए और ऐसे ही समय गुजरते हुए अब साल 1995 आ चुका है, जहां सैम अपने अंकल की कंपनी में शेयर होल्डर है और उसने काफी ही एडवांस्ड रोबोट्स भी बना लिए हैं। मगर उन्हें ऑपरेट करने की पावर कहां से आएगी? अब सैम इसी पर रिसर्च कर रहा था, जहां से उसने एक नई प्लाज्मा बैटरी के कुछ इनिशियल डिजाइन भी बना लिए हैं, जो कि अगर सफल रहा तो फिर उन्हें किसी भी रोबोट की बैटरी को चार्ज करने की जरूरत होगी ही नहीं। तो वहीं घर में सैम के साथ उसकी वही बिल्ली पीट भी रहती है, जहां सैम से मिलने उसकी बहन रिको भी आती है, जो कि अब उसके पेरेंट्स के मरने के बाद सैम की इकलौती फैमिली मेंबर ही बची थी। और अब जब दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक से दरवाजे पर नॉक होता है और रिको यहाँ से दरवाजे को खोलकर पाती है कि वहाँ एक लड़की सैम से मिलने आई है। दरअसल ये रिन थी, जो कि सैम की कंपनी में ही उसकी सेक्रेटरी है और इसी के साथ वो सैम की गर्लफ्रेंड भी है। अब रिको उसे देखकर खुश नहीं होती, क्योंकि उसे हमेशा से रिन काफी ही बनावटी लगती थी, तो वो वहाँ से चली जाती है। तो वहीं अब रिन सैम से कहती है कि चूंकि वे शादी भी जल्द ही करने वाले हैं, तो क्यों ना सैम कंपनी के कुछ शेयर्स उसके नाम कर दे, जिससे कि वो भी कंपनी के फैसलों में वोट करने लायक हो जाएगी। अब सैम को रिन पर काफी ही भरोसा था, तो वो बिना ज्यादा सोचे अपने कुछ शेयर्स रिन के नाम कर देता है। मगर अब अगले ही दिन जब सैम ऑफिस जाता है तो उनकी कंपनी का को पार्टनर कजुटो अब सैम से कहता है कि जो नई प्लाज्मा बैटरीज और रोबोट सैम ने अब तक बनाए हैं वे उन्हें एक दूसरी बड़ी कंपनी को बेचने वाले हैं और उसके सारे ही पेटेंट्स बेचना चाहते हैं, जिससे कि उन्हें काफी ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब सैम ये सुनते ही चौंक जाता है, क्योंकि ये उसकी मेहनत थी और वो उसे बेचना नहीं चाहता था कि तभी वहाँ सैम की गर्लफ्रेंड रिन आती है, जो कि इस फैसले पर शेयर होल्डर्स का वोट करवाने को कहती है। और यहाँ सरप्राइजिंगली रिन सैम के अगेंस्ट वोट करती है। यानी कि उसे तो शुरू से ही कजूटो ने प्लांट किया था ताकि वो सैम से प्यार का नाटक कर उससे उसके शेयर्स हासिल कर ले और रिको के पिता के मरने के बाद पूरी ही कंपनी कजूटो को मिल जाए। वही सैम तो ये जान पूरी तरह से हैरान रह गया था, यानी कि अब उसकी सारी ही मेहनत उसके अपने पिता के साथ मिलकर बनाए गए रोबोट्स, नई प्लाज्मा बैटरीज जिन पर रिसर्च अभी पूरी नहीं हुई थी, उन सभी के पेटेंट सैम की कंपनी बेच रही है। वहीं अब तो सैम कंपनी के किसी भी इक्विपमेंट का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगा और कंपनी वाले उसके घर से सब कुछ हटवा रहे हैं। यहाँ सैम गुस्से में भागकर घर आता है ताकि कोई उसकी लैब को ना छेड़े, मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी और कंपनी वाले उसकी लैब से सब कुछ ले जा चुके थे, जिसे की जान अब सैम का दिल टूट चुका था। पहले ही उसकी फैमिली नहीं थी और अब तो उसका इकलौता सपना भी टूट गया, जिसके जिम्मेदार उसकी गर्लफ्रेंड रिन थी, जिसने प्यार का नाटक कर सैम से उसके शेयर्स ले लिए। अब रिको सैम के पास आती है और सब कुछ जान अब उसे समझाने लगती है कि वे कोर्ट में जाएंगे, मगर सैम के अनुसार उसने अपनी मर्जी से ही रिन के नाम शेयर्स किए थे और वो अब रिको को वहाँ से जाने को कहता है और खुद ड्रिंक करने लगता है। जिस बीच नशे में उसे क्रायोस्लीप का एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई देता है, जिसमें कोई भी इंसान क्रायोस्लीप में जाकर 5 से 30 साल तक भविष्य में उड़ सकता है। अब चूंकि सैम के पास इस समय में कुछ भी नहीं बचा था, तो वो अपनी इकलौती दोस्त पीट के साथ डॉक्टर के पास जाकर पूरे 30 साल तक क्रायोस्लीप में जाने की फॉर्म भर देता है ताकि वो अपनी कैट के साथ 30 साल बाद ही जागे। वहीं सोने से पहले सैम अपने बचे कुछ सारे ही शेयर्स अपनी बहन रिको के नाम कर देता है, मगर क्रायोस्लीप में जाने से पहले अब डॉक्टर सैम को बताता है कि सैम के मेडिकल टेस्ट में उन्हें सैम के ब्लड से अल्कोहल मिला है, सो नियमों के अनुसार वो अभी क्रायोस्लीप में नहीं जा सकता
और उसे कल तक का इंतजार करना होगा जब उस पर से नशा पूरी तरह से उतर जाए। अब सैम सोचता है कि क्रायोस्लीप में जाने से पहले उसे एक बार फिर से रिन से बात करनी चाहिए और क्या पता वो अपने फैसले को बदल ही दे। तो वहीं सैम की बहन रिको कंपनी के को पार्टनर कज़ुको के घर जाती है ताकि उनसे बात कर रिक्वेस्ट करे कि वे कंपनी के फैसले को टाल दें और सैम के रिसर्च को ना बेचे। मगर यहाँ वो पा रही थी कि कज़ुको के घर में रिन ऑलरेडी मौजूद है और वे आपस में बातें कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने प्लान बनाकर सैम से उसके शेयर ही छीन लिए और अब वे उसकी रिसर्च को बेच काफी ही अमीर हो जाएंगे। तो वहीं रिन कहती है कि उसे पता है सैम कभी भी चुपचाप नहीं बैठेगा और वो कोर्ट केस भी कर सकता है। तो उसने ऑलरेडी एक बॉम्ब सैम के घर पर लगा दिया है ताकि वो उसके धमाके में मारा जाए और वे उसे एक्सीडेंट दिखा सैम को हमेशा के लिए ही रास्ते से हटा दे। अब ये सुन कि सैम की जान खतरे में है, रिको छुप कर ऊपर जा अब सैम को फोन करने लगती है ताकि वो उसे सावधान कर सके। मगर सैम को फोन लगने से पहले ही अब तक कज़ुटो ने उसे नोटिस कर लिया था। तो डरते हुए रिको अब ये बहाना बनाती है कि वो तो बस उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आई थी और ये कहकर अब वो सैम को बचाने उसके घर भागती है। वहीं पीछे से कज़ुटो फोन चेक कर पता लगा ही लेता है कि रिको सैम को फोन कर रही थी, यानी कि अब उन्हें रिको को भी सैम के साथ मारना ही होगा। सो कज़ुटो रिको के पीछे पीछे चला जाता है जहां अब तक यहाँ सैम भी आ चुका था जो कि कज़ुटो के घर। अब रिन को देख काफी ही दुखी होता है, हालांकि उसे पता तो था ही कि रिन कज़ुटो के साथ सोती है और उसने तो उसे बस फंसाया था। सो वो गुस्से में अब उसे बहुत कुछ सुनाने लगता है। वहीं सैम को मारने के लिए अब रिन अचानक से ही उसे इंजेक्शन से बेहोश कर देती है। तो वहीं पीट अब रिन के चेहरे पर अटैक कर वहाँ से भागने लगती है। सो रिन अब उसे भी मारने के लिए उसके पीछे भागती है, मगर अब पीछे से कोई अनजान आदमी पीट को खिड़की से उठा कार लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब रिन और सैम दोनों में से किसी को भी नहीं पता था कि पीट को वहाँ से कौन ले गया। अब ये था कौन, ये बहुत बड़ा सरप्राइज है और हमें आगे पता चलेगा। वहीं रिन सैम के सामान से क्रायोस्लीप के पेपर्स देखती है जिस पर सैम ने अपने साइन किए हुए थे और इससे रिन को आइडिया आ चुका था और वो जबरदस्ती से उसे क्रायोस्लीप में पूरे 30 साल के लिए डाल देती है और स्लीप में जाने से पहले सैम से कहती है कि जब 30 साल बाद सैम की आंखें खुलेंगी तब तक उसकी बहन रिको मर चुकी होगी क्योंकि वो उसके घर गई है जहां उन्होंने ऑलरेडी एक बम लगाया हुआ है। वहीं इसी वक्त रिको सैम के घर जा रही थी और उसके वहां जाते ही अब वहां रिन का लगाया हुआ बम ब्लास्ट हो जाता है और एक बड़ा धमाका होता है। वहीं दूसरी ओर रिन सैम को बता रही थी कि वो और कज़ुटो कंपनी को बेचकर ऐश करेंगे, जहां से लाचार सैम अब कुछ भी नहीं कर पा रहा था और फाइनली रिन अब मशीन को शुरू कर ही देती है और यहाँ से सैम अब पूरे 30 साल बाद यानी कि साल 2025 में क्रायोस्लीप से उठता है जहाँ उसकी उम्र तो पहले जितनी ही थी मगर वो भविष्य में आ चुका था। यहाँ सैम के जागते ही डॉक्टर उसे बताता है कि वो अभी साल 2025 में है, जिसे कि देख सैम भी हैरान था। अब तक 30 साल बीत चुके थे, पूरी दुनिया ही बदल चुकी है, हर और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। अब सैम यहाँ से अपनी बिल्ली पीट के बारे में पूछता है मगर यहाँ तो उसके पास एक पीट नाम का रोबोट आया था। अब सैम कहता है कि मगर पीट तो उसकी बिल्ली थी, मगर डॉक्टर के अनुसार उनके पास कोई बिल्ली नहीं है। अब पीट एक एआई रोबोट था। तो सैम उससे कहता है कि उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है और जानना है कि क्या उसकी बहन रिको 30 साल पहले कज़ुटो और इनसे बच गई थी। मगर पीट के अनुसार स्लीप से उठने के बाद हर किसी को 5 दिन तक हॉस्पिटल में ही निगरानी में रखा जाता है, जहां शाम को डॉक्टर उसे बताते हैं कि सैम की कंपनी 30 साल पहले ही बैंकरप्ट हो चुकी थी। सो अब सैम के नाम कोई भी एसेट नहीं बची है, मगर उनके पास रिको का एड्रेस है जो कि उसके बारे में पूछने के लिए कॉल करती रहती है। अब ये जानने के बाद फाइनली सैम को थोड़ा सुकून मिलता है कि कम से कम उसकी बहन तो उस धमाके से बच ही गई। तो वो बिना 5 दिनों का इंतजार किए अब अगले ही दिन हॉस्पिटल से भाग जाता है, जहां अब उसके पास सिर्फ उसका वॉलेट ही बचा था, जिससे कि वो अब टैक्सी स्टैंड से रिको के घर जाने की कोशिश करने लगता है, मगर वहां कोई टैक्सी थी ही नहीं। और यहाँ वही रोबोट पीट सैम के पास आता है और बताता है कि अब के समय में टैक्सी ऑनलाइन ही बुक होती है। वही सैम ये भी जान हैरान था कि समय की सारी ही गाड़ियां ड्राइवरलेस होती हैं, जहां पीट आगे काफी अजीब बात बताता है और उसके अनुसार उसे खुद सैम ने ही खुद की मदद के लिए बनाया था और उसी ने उसे अपनी बिल्ली का नाम पीट भी दिया। अब सैम ये जान काफी ही हैरान था क्योंकि उसे तो कुछ भी याद नहीं था कि उसने इस रोबोट पीट को कब बनाया। वहीं जब दोनों रिको के एड्रेस पर जाते हैं तो पाते हैं कि पूरा ही घर कबाड़ से भरा पड़ा है और यहाँ सरप्राइजिंगली रिको नहीं बल्कि रिन थी। हाँ, वही रिन जिसने 30 साल पहले सैम से धोखा कर उससे उसका सब कुछ छीन लिया था।
वहीं अब तो वो बिल्कुल ही बदल चुकी थी, उसके पास कुछ नहीं बचा था और जंक फूड खाकर उसकी हेल्थ काफी ही खराब हो चुकी थी। अब यहाँ से रिन सैम को सब कुछ बताने लगती है कि उसके स्लीप में जाते ही 1 साल बाद कज़ूटो मारा गया क्योंकि किसी मिस्टीरियस आदमी ने उनकी कंपनी की रिपोर्ट पुलिस को कर दी थी और उसी ने उनकी कंपनी को भी हथिया लिया, जिसके बाद रिन के पास कुछ नहीं बचा था और वो घर पर ही बंद रहने लगी और उसकी ये हालत हो गई। इतना ही नहीं, एक वही थी जो रिको के नाम से हॉस्पिटल में सैम के बारे में पूछती रही थी, जहाँ से रिन आगे कहती है कि दरअसल रिको तो कभी उस रात के बाद से मिली ही नहीं और वो उस बम धमाके में ही मारी गई जो उन्होंने सैम के घर लगाया हुआ था। अब ये सुनते ही सैम को काफी ही दुख होता है कि उसी रात उसकी बहन भी मारी ही गई, जहाँ उसे रिको की कब्र भी मिल ही जाती है, जिसे कि देख अब सैम काफी ही रोता है और अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, उसका इस समय में होने का मकसद क्या बचा। तो वो अब उस मिस्टीरियस आदमी के बारे में पता लगाने लगता है जिसने कि 30 साल पहले उसके स्लीप में जाने के बाद कज़ूटो और इनसे कंपनी ही हथिया ली। और यहाँ से सैम अब पीट की मदद से उसके ऑफिस का एड्रेस निकालता है, तो वही वो पीट की बैटरी देख हैरान रह जाता है क्योंकि ये तो सैम वैसे ही प्लाज्मा बैटरी थी जिस पर वो 30 साल पहले काम कर रहा था, मगर तब तो ये कंप्लीट हुई ही नहीं थी। वहीं पीट वैसा ही रोबोट था जैसा कि सैम डिजाइन कर रहा था। अब उसकी सारी ही रिसर्च को कंप्लीट किसने किया, सभी कुछ जानने के लिए अब सैम जल्दी से उसी कंपनी में जाता है जहां पीट को बनाया गया था और वहां जाते ही जब वे सैम को स्कैन करते हैं तो कहते हैं कि उनके प्रेसिडेंट सैम से ही मिलने का कई सालों से इंतजार कर रहे थे। और सैम के बारे में जान अब इस कंपनी का सीईओ गोटा भागकर सैम के पास आता है और वो सैम को देख काफी ही खुश था, जैसे कि वो सैम को अच्छे से जानता हो। वही वो सैम को उसकी नोटबुक भी दिखाता है जिस पर कभी गोटा ने सैम के ऑटोग्राफ लिए थे। अब सैम कुछ भी समझ नहीं पा रहा था क्योंकि वो तो खुद गोटा से पहली बार मिल रहा है। इतना ही नहीं, वे ऑटोग्राफ भी सैम के ही थे, मगर सैम ने ये किए कब उसे भी याद नहीं था। यहाँ गोटा आगे और भी हैरानी वाली बातें बताता है और उसके अनुसार उनकी कंपनी जो भी रोबोट्स बनाती है वे सभी सैम ने ही डिजाइन किए हैं। वही सैम ने ही प्लाज्मा बैटरी पर रिसर्च पूरी कर रोबोट्स को एनर्जी दी है। यहाँ सैम कहता है कि मगर उसने तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया, जहाँ गोटा बताता है कि सैम ने ये सब एक वैज्ञानिक रोनाल्ड के साथ मिलकर किया था जो कि अब एक जाना माना बिजनेसमैन है। और वो आगे कहता है कि सैम को अपने सारे ही सवालों के जवाब एक प्रोफेसर टॉय के पास मिलेंगे और प्रोफेसर टॉय ने उसे पहले ही कहा था कि एक दिन भटकता हुआ सैम उसके पास जरूर से आएगा। अब सैम तो किसी प्रोफेसर टॉय को भी नहीं जानता, मगर अपने सभी सवालों के जवाब के लिए अब वो उन्हीं के दिए हुए एड्रेस पर चला जाता है, जहाँ सैम का नाम सुनते ही प्रोफेसर अब जल्दी से बाहर आओ से गले से लगा लेते हैं, यानी कि वे भी सैम को पहले से जानते थे। और यहाँ से प्रोफेसर अब सैम को सारी ही सच्चाई बताने लगते हैं, जहाँ से अब फाइनली सैम को उसके सारे ही सवालों के जवाब मिलने वाले थे। प्रोफेसर बताना शुरू करता है कि कैसे उसके पास एक टाइम मशीन है जो कि उसने साल 1995 से ही बनानी शुरू कर दी थी। दरअसल जब वो साल 1995 में जवान थे तब उन्हें भविष्य से आया हुआ सैम मिला था जिसने कि उन्हें काफी सारे पैसे दिए और अपने लिए एक टाइम मशीन बनवाने को कहा जो कि अब पूरे 30 साल बाद जाकर पूरी हुई है। वहीं साल 1995 में जो गड़बड़ वहाँ रिन और कज़ूटो ने की थी सैम ने ही उन्हें ठीक कर दिया, यानी कि जो कुछ भी अब तक सैम ने इस भविष्य में जाना था और जिस मिस्टीरियस आदमी ने कज़ूटो की कंपनी हथिया ली, सारे ही रोबोट्स और प्लाज्मा बैटरी की रिसर्च को पूरा किया, वो कोई और नहीं बल्कि खुद सैम ही था, मगर वो भविष्य का सैम था। तो प्रोफेसर के अनुसार अब इसी टाइम मशीन से सैम को टाइम ट्रेवल कर फिर से साल 1995 में जाना होगा, जहाँ वो पहले प्रोफेसर के पास्ट वर्जन को ढूंढ उन्हें पैसे दे टाइम मशीन बनवाए और फिर उसे वही सब करना है जिसके बारे में उसने अब तक जाना था, यानी कि ये सब कुछ एक लूप था। और अगर सैम पास्ट में जाकर वही इवेंट्स नहीं करता तो सारी ही रियलिटी बदल जाएगी। अब यहाँ सैम सब कुछ समझ चुका था और वो अब अपने साथ ढेर सारा सोना साथ में ले लेता है ताकि इसे बेच टाइम मशीन बनवा सके, जहाँ अब उसके साथ पीट भी था जिसे कि सैम ही भविष्य में बनाने वाला है और उसी ने उसे पीट नाम भी दिया है। और यहाँ से दोनों फाइनली अब टाइम मशीन का इस्तेमाल कर फिर से टाइम ट्रेवल कर साल 1995 में आ ही जाते हैं, उस धमाके वाली रात के ठीक 2 दिन पहले, जहाँ अब सैम उसी वैज्ञानिक रोनाल्ड से मिलता है और चूंकि उसे सब
कुछ पहले से पता था, तो वो उसी सेट पैटर्न के अनुसार पहले रोनाल्ड को बताता है कि उसे उसका साथ देना है, जिसके लिए यंग रोनाल्ड मान जाता है, जहाँ रोनाल्ड अपनी पत्नी के साथ रहता था। यहाँ सैम को ऑलरेडी पता था कि उसे क्या क्या करना है, तो वो अब पूरा प्लान बनाता है और सारा सोना बेच और उसके पैसे इकट्ठे कर प्रोफेसर टॉय से मिलने जाता है, जहाँ यंग प्रोफेसर टॉय शुरू में उससे बात करने से मना कर देता है, मगर जब सैम उन्हें काफी सारे पैसे देता है और बताता है कि उन्हें इन पैसों से अभी ही एक टाइम मशीन बनाना शुरू करनी है और आज से पूरे 30 साल बाद मैं तुम्हारे पास फिर से आऊंगा, तो तुम्हें मुझे फिर से पास्ट में भेजना है। अब यहाँ से प्रोफेसर को इतने सारे पैसे मिल रहे थे तो वो इसके लिए मान ही जाता है। वही वे जिस रेस्टोरेंट में थे वहीं एक छोटा बच्चा सैम की इन्वेंशंस का फैन था, तो वो सैम से ऑटोग्राफ लेने आता है और सैम यहाँ से समझ जाता है कि ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि वही गोटा है, जो कि भविष्य में रोबोटिक कंपनी का सीईओ होगा। यहाँ सैम वही सब कर रहा था जो कि उसे उस भविष्य तक ले जाएगा जिस भविष्य को वो ऑलरेडी देख चुका है, यानी कि बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। वही अब सैम रोनाल्ड के पास बैठ उसे समझाने लगता है कि कैसे वे कज़ुको और रिन से अपनी कंपनी को वापस लेंगे और उसके लिए रोनाल्ड को पब्लिक फेस बन उस कंपनी की रिपोर्ट पुलिस में करनी है, जिसकी की सारी ही खुफिया डिटेल सैम उसे दे देगा। वहीं कल की ही रात रिन और कज़ुको उसके पास्ट वर्जन को क्रायो स्लीप में डालने वाले हैं, तो उसके लिए एक स्पेशल प्लान है। और अब फाइनली फिर से वही दिन आ चुका था जो कि हमने कहानी के शुरू में देखा था, मगर अब उन घटनाओं के पीछे का कारण दिखाया जाने लगता है। जहाँ जब वो ट्रक सैम के घर से उसका सामान लेकर जा ही रहा था कि वहीं रोबोट पीट अब ट्रक को रास्ते में रुकवा उसका सारा ही सामान ले लेता है और उसे रोनाल्ड के घर शिफ्ट कर देता है ताकि वहाँ पर सैम आगे की रिसर्च को पूरी कर सके। तो वहीं सैम कज़ूटो के घर जाता है जहाँ वो खिड़की से देख रहा था कि कैसे रिन उसके पास्ट वर्जन को बेहोश कर रही है, तो वो जल्दी से खिड़की खोल वहाँ से अपनी बिल्ली पीट को लेकर वहाँ से निकल जाता है। यानी कि कहानी के शुरू में जब कोई पीट को ले गया था तो वो कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर सैम ही था, जहाँ से सैम अब सीधे अपने घर जाता है जहाँ की रिको आई हुई थी और वो धमाका होने ही वाला था। सो रोनाल्ड की मदद से अब सैम प्लान के मुताबिक रिको को वहाँ से निकाल देता है और अपने घर में धमाका होने देता है बिल्कुल पहले के जैसे, ताकि रिन और कज़ुको रिको को मरा हुआ समझ उस पर ध्यान न दे। और यहाँ से सैम रिको और अपनी कैट पीट के साथ वापिस से रोनाल्ड के घर आता है जहाँ से अब रिको रहने वाली थी। और यहाँ से सब वैसे ही होता है, सैम अपनी प्लाज्मा बैटरी और रोबोट्स की रिसर्च को पूरी करता है और फिर रोनाल्ड के साथ एक कंपनी बनाता है जहाँ से उसने कज़ुको और रिन से उनका सब कुछ छीन लिया था। जिसके बाद अब दोनों ही सैम और रिको फिर से भविष्य यानी कि साल 2025 में आ ही जाते हैं, जहाँ अब उन्होंने अपने लूप को पूरा कर दिया है और यहाँ वे खुशी खुशी रह सकते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ अब ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो पूरी ही वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर से बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही जबरदस्त टाइम ट्रेवल साई-फाई वीडियोस के लिए। थैंक यू।